तो आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जहां परंपरा और मॉडर्न सोचना आमने सामने खड़ी हैं। ये कहानी है दो औरतों की, एक देवरानी और एक जेठानी, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और ये कहानी है घर के बने खाने की, उस सीधी सादी ताकत की जो बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। तो मिलिए स्वाति से, एक छोटे से गांव से आई है जिसके हाथों में अपनी माँ का सिखाया हुनर है और ढेर सारा प्यार। और दूसरी तरफ है उसकी जेठानी निधि, शहर की, पढ़ी लिखी, एकदम मॉडर्न सोच वाली। उसकी दुनिया लैपटॉप और ऑफिस की फाइलों के आसपास ही घूमती है। अब जाहिर है, एक ही छत के नीचे जब ये दो दुनियाएं आईं तो टकराव तो होना ही था। और पता है, इन दोनों की कहानी शुरू कहाँ से होती है? घर के दिल से, यानी रसोई से। यही वो जगह थी जहां सिर्फ खाना नहीं, बल्कि दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच और उनके मूल्यों का टकराव होने वाला था। शादी के बाद पहले ही सुबह थी। स्वाति सूरज उगने से भी पहले उठ गई। उसे लगा कि प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाना परिवार से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि उसके इस अपनेपन के बदले में उसे तारीफ नहीं, बल्कि डांट पड़ने वाली है। उसकी सास शांति देवी को स्वाति के प्यार और मेहनत से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि अरे, समाज में उनकी झूठी शान का क्या होगा। उनके लिए बहू का रसोई में काम करना मतलब उनके स्टेटस के खिलाफ था। और जेठानी निधि वो भी पीछे नहीं थीं। वो स्वाति के हुनर को उसकी खूबी नहीं, बल्कि उसका पिछड़ापन समझ रही थी। उसकी नज़र में खाना बनाना तो भाई नौकरों का काम था, एक पढ़ी लिखी औरत का नहीं। स्वाति का हुनर बस एक गांव वाली आदत बनकर रह गया था। लेकिन कहते हैं ना, असली हुनर को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो अपनी पहचान खुद बना लेता है। और स्वाति के हाथों के उस जादू ने भी जल्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बहुत जल्द पूरा का पूरा परिवार स्वाति के हाथ के खाने का दीवाना हो गया। वो नरम नरम रोटियां, मसालों की वो सही खुशबू वाली सब्जियां, मतलब स्वाद इतना जबरदस्त था कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। घर में पहली बार सबको एहसास हुआ कि घर के बने खाने में आखिर कितना प्यार और स्वाद हो सकता है। अब स्वाति की ये तारीफ देखकर निधि के मन में जलन होने लगी। उसे लगा कि घर में उसकी अहमियत कम हो रही है। तो बस इसी जलन में एक शाम उसने भी रसोई में हाथ आजमाने की सोची। लेकिन नतीजा बहुत बुरा हुआ। सब्जी में नमक इतना तेज कि कोई एक चम्मच भी ना खा सका, और रोटियां, वो तो पत्थर जैसी सख्त थीं। घर में ये छोटी मोटी नोक-झोंक तो चल ही रही थी कि अचानक एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी जिसने पूरे परिवार को जड़ से हिलाकर रख दिया। उनका जो सालों पुराना बिजनेस था, वो अचानक ठप हो गया। जो व्यापार उनकी शान और कमाई का जरिया था, वो रातों रात खत्म हो गया और पूरा परिवार एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। हालात इतने बिगड़ गए कि नौकरों को हटाना पड़ा, गाड़ियां बिक गईं, यहां तक कि घर का रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। जिस घर में कभी इतनी शान शौकत थी, वहां अब सिर्फ चिंता और मायूसी का माहौल था। इस नई सच्चाई को अपनाना सबके लिए बहुत मुश्किल था, खासकर निधि के लिए। अब उसे भी घर के वो सारे काम खुद करने पड़ रहे थे जिन्हें वो कभी छोटा समझकर स्वाति का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर दिखती है, और अक्सर उन जगहों से जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता। पूरा परिवार इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। हर कोशिश बेकार जा रही थी और नाउमीदी बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन उनकी पड़ोसन कमला जी ने स्वाति के उसी हुनर में उम्मीद की एक रोशनी देखी, जिसे घर के लोगों ने ही बेकार समझ लिया था। उन्होंने कहा, स्वाति, तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है, इसे बर्बाद मत करो, इसका बिजनेस शुरू करो। देखिए, पहले तो स्वाति बहुत डेरी, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसने हिम्मत की और अपनी रसोई से ही एक छोटा सा टिफिन सर्विस का काम शुरू करने का फैसला किया। एक छोटा सा कदम था, पर एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरफ। और फिर जो हुआ वो कमाल था, किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले दिन सिर्फ 5 टिफिन का ऑर्डर, एक हफ्ते के अंदर ही ये गिनती पहुंच गई 50 पर, और उसके कुछ ही समय बाद 90 से भी ज्यादा। मतलब देखते ही देखते स्वाति के खाने की खुशबू पूरे शहर में फैल गई। इस काम ने न सिर्फ परिवार की आर्थिक हालत को पटरी पर ला दिया, बल्कि उनके जो रिश्ते टूट रहे थे उन्हें भी जोड़ने का काम किया। पर यह कामयाबी आसानी से नहीं मिली। सुबह 4 बजे से लेकर देर रात तक अकेले काम करते करते स्वाति की हालत खराब हो गई थी। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। इतने सारे ऑर्डर अकेले पूरे करना अब उसके बस की बात नहीं रही थी।
स्वाति को इस तरह दिन रात मेहनत करते देख निधि का दिल आखिरकार पिघल गया। उसने अपने घमंड को, अपनी पुरानी सोच को सब पीछे छोड़ दिया और पहली बार स्वाति के पास जाकर मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे एहसास हो गया था कि ये सिर्फ स्वाति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का काम है। और बस इस तरह से वो रसोई जो कभी एक जंग का मैदान हुआ करती थी, अब एक पार्टनरशिप की जगह बन गई। जो देवरानी जेठानी कभी एक दूसरे की दुश्मन थी, अब एक मजबूत टीम बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। उन्होंने न सिर्फ परिवार का सारा कर्ज चुकाया बल्कि अपने घर की खोई हुई इज्जत और खुशियां भी वापस ले आईं। अब रसोई से आने वाली वो मसालों की महक सिर्फ खाने की नहीं बल्कि उनकी एकता और कामयाबी की महक थी। सोचिए, स्वाति का वो हुनर जिसे कभी पिछड़ा हुआ और छोटा समझा गया था, आज उसी ने पूरे परिवार को मुसीबतों के अंधेरे से निकालकर एक नई जिंदगी दी थी। वो हुनर अब पूरे परिवार के लिए एक वरदान बन चुका था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हम अक्सर अपने आसपास और यहाँ तक कि खुद अपने अंदर कितने ही ऐसे हुनर और खूबियों को बस इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारी मॉडर्न सोच के दायरे में फिट नहीं बैठती।